हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कब कौन सी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg अपॉन 80 mmHg होता है। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और जो अपॉन में होता है, जो नीचे होता है, जैसे कि यहाँ पर 80 है, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि हार्ट सिकुड़ता है। और देखिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। अगर देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ऊपर हो तो इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और अगर देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो तो इसको हम सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो सबसे पहले यूज़ होती हैं, वे ड्रग्स होती हैं एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन। वह मेडिसिन जिनके अंत में पिरिल शब्द देखने को मिलता है, वह एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। जैसे कि इनालाप्रिल, इनालाप्रिल के अंदर देखिए पिरिल शब्द इसके एंड में है। इसके अलावा रेमिप्रिल, रेमिप्रिल में भी देखिए पिरिल शब्द इसके एंड में आया है। तो वह मेडिसिन जिनके अंत में प्रिल शब्द देखने को मिलता है वो एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो इनालाप्रिल, इसकी जो डोज होती है वो 5 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डे होती है, और इसको दिन में एक बार या 2 बार तक दे सकते हैं। तो सबसे पहले एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इनालाप्रिल ये देखिए किडनी को प्रोटेक्ट करती है। अगर देखिए किसी पेशेंट को किडनी की दिक्कत है और हाई बीपी है तो यहाँ पर इनालाप्रिल का यूज़ किया जा सकता है। तो इनालाप्रिल 5 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डे, ओडी या बीडी। इसके अलावा रेमिप्रिल, रेमिप्रिल की देखिए 2.5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज पर डे दे सकते हैं। तो देखिए एसी इनहिबिटर अगर काम नहीं कर रही है तब एआरबी क्लास की मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एआरबी क्लास की मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जिनके अंत में सर्टेन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि लो सर्टेन। लो सर्टेन के अंत में देखिए यहाँ पर सर्टेन टर्म है। इसकी जो डोज होती है वो 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डे ओडी होती है। अगर देखिए एसी इनहिबिटर का ये अल्टरनेटिव होता है, मतलब कि एसी इनहिबिटर काम नहीं कर रही है या एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन नहीं है, तब एआरबी क्लास की मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो एआरबी क्लास की मेडिसिन जैसे कि लोसर्टेन और टेलमी सर्टेन, तो इन दोनों में ही देखिए सर्टेन टर्म है, इसका मतलब ये एआरबी क्लास की मेडिसिन है। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन आती है सीसीबी क्लास की मेडिसिन। सीसीबी मतलब के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो सीसीबी क्लास की मेडिसिन एम्लोडाइपाइन, एम्लोडाइपाइन की 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज पर डे को पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसको दिन में एक बार ही देना होता है। इसको देखिए एल्डरली पेशेंट मतलब के बड़े पेशेंट में, जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी एज अप्रोक्स 40 50 60 होती है, उनमें इसका यूज़ करते हैं। उनमें देखिए ये फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कम करने में थाईएजाइड डायरेटिक्स का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरोथाईएजाइड, तो इसकी जो डोज होती है वो 12.5 से लेकर 25 मिलीग्राम पर डे होती है। सुबह इसको देखिए एक ही बार दिया जाता है। थायजाइड डायरेटिक्स ये सॉल्ट और वाटर को कम कर कर बीपी को घटाती है। सॉल्ट और वाटर को कैसे कम करती है, इसको मैकेनिज्म से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और इसकी डीसीटी में, डीसीटी में देखिए यहाँ पर क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड आयन का एब्सॉर्प्शन होता है। अब जैसे ही हम देखिए यहाँ पर थायजाइड डायरेटिक्स मेडिसिन देते हैं तो ये देखिए इसको ब्लॉक कर देती हैं। अब जैसे ही देखिए सोडियम और क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगा, ये देखिए पेशाब की नली में ये सोडियम और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही पेशाब की नली में देखिए सोडियम और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये देखिए वाटर को भी यहाँ पर खींचेगी। तो ब्लड टिश्यू से देखिए यहाँ पर
वाटर खींचेगा, मतलब ज़्यादा वाटर, यूरिन मतलब पेशाब में जाएगा, ज़्यादा वाटर पेशाब में जाएगा, तो देखिए ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो थायजाइड डीसीटी पर एक्ट कर कर सोडियम और क्लोराइड के रीअब्सॉर्प्शन को कम करती है, घटाती है, जिससे पेशाब में पानी ज़्यादा जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये थी देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग, एसी इनहिबिटर, एआरबी क्लास की मेडिसिन, सीसीबी क्लास की मेडिसिन और थायजाइड डायरेटिक्स। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके सेकंड स्टेप के बारे में। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन थेरेपी पेशेंट को दी जाती है। अगर देखिए फर्स्ट स्टेप में ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। यहाँ पर देखिए दो ड्रग की क्लास को मिलाया जाता है, जैसे कि एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन या एआरबी क्लास की मेडिसिन प्लस सीसीबी, जैसे कि रेमिप्रिल और एम्लोडाइपाइन। देखिए एम्लोडाइपाइन ये सीसीबी क्लास की मेडिसिन है, जबकि देखिए रेमिप्रिल के अंत में प्रिल शब्द है, इसका मतलब ये एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। इन दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को पेशेंट को दिया जाता है, या फिर एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन या एआरबी क्लास की मेडिसिन या प्लस थाइएजाइड डायरेटिक्स। इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और टेलमीसर्टन। देखिए टेलमीसर्टन के अंत में सर्टेन टर्म है, इसका मतलब ये एआरबी क्लास की मेडिसिन है, जबकि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ये थाइजाइड डायरेटिक्स है। यहाँ पर देखिए टेलमी एच में टेलमीसर्टन हाइड्रोक्लोरोथाइएजाइड है, जबकि देखिए टेल्मा एएम में देखिए टेलमीसर्टन है और एम्लोडाइपाइन है। तो दो क्लास की मेडिसिन को यहाँ पर कंबाइन कर कर पेशेंट को दिया जाता है। तो ये कंबाइन थेरेपी है। अगर देखिए कॉम्बिनेशन थेरेपी से भी काम नहीं चल रहा है, मतलब बीपी अब भी हाई रहे, तो ट्रिपल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। ट्रिपल थेरेपी में देखिए तीनों क्लासें मिलाई जाती हैं। तीन क्लास जैसे कि एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन और एआरबी क्लास की मेडिसिन या सीसीबी क्लास की मेडिसिन या थाइएजाइड क्लास की मेडिसिन, जैसे कि यहाँ पर देखिए टेल्मा एएमएच है। टेल्मा एएमएच में टेलमीसर्टन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और एम्लोडाइपाइन है। तो यहाँ पर देखिए टेलमीसर्टन मतलब के एआरबी क्लास की मेडिसिन है और थाइएजाइड क्लास की मेडिसिन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है और एम्लोडाइपाइन मतलब के सीसीबी क्लास की मेडिसिन है। तो ये होती है देखिए ट्रिपल थेरेपी। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की। ये मेडिसिन देखिए कब तक देनी होती है। बीपी कंट्रोल देखिए लाइफ लॉन्ग ये ट्रीटमेंट होता है। डोज को धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं और डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपने इसको अचानक बंद कर दिया तो यहाँ पर रीबाउंड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। रीबाउंड हाइपरटेंशन मतलब कि मेडिसिन छोड़ने पर ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा तेज बढ़ जाता है। इसको हम रीबाउंड हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अंडर डॉक्टर के सुपरविजन में ही बंद करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।